हमने सवेरे यहाँ से शुरू किया है, तो आज का जैसे पहले शिविर में भी हुआ था कि आज का मेन उद्देश्य है कि हम ये देखें कि 10 अकुशल के बारे में क्या-क्या आता है, वो टाइम पे देखना है। 1 मिनट। तो और उसको सुलझाना है, ठीक है? तो उसके लिए हम अगर देखें तो अधिशील पे काम करना है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अधिशील के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इनको भी याद आ जाए कि जो हम क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है? अधिशील, तो बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरा धम्म है, तो वो 3 है, अधिशील, अधिचित्त, अधिपन्य, यही 3 है और कुछ भी नहीं है। तो शील और अधिशील में क्या डिफरेंस है? शील में ये डिफरेंस है कि अगर हम 5 शील लेते हैं, तो वो छोटा है, वो उतना मायने नहीं रखता है। जैसे कोई बच्चा 5 साल वाला बच्चा है, उसको ये 5 शील बताया गया है कि देख बेटा, तुम्हें मारना नहीं है, तुम्हें चोरी नहीं करना है और तुम्हें ये किसी के साथ भाग के कुछ नहीं करना है, फिर झूठ नहीं कहना है और नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। इतना उसको बता दिया तो जीवन अच्छा हो जाएगा उसका। पर ये मुक्ति मार्ग पे तो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो उतना मायने नहीं रखता रहता है उसका, छोटा है पर अच्छा है। मनुष्य लोक में आने के लिए तो अच्छा है, पर मनुष्य लोक से आगे जाने के लिए ये काफी नहीं है। और ये भी है कि ये 5 शील को हमें हरदम पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज उपोषित है इसीलिए 8 शील ले रहे हैं, उपोषित खत्म हो गया तो अभी हम 5 पे आ गए। ये कुछ अच्छी बात नहीं होता है, पर एक गृहस्थ के लिए वो सही है। मतलब जो नॉर्मल गृहस्थ लोग होते हैं, जिनको अच्छी जीवन होनी है इस जीवन में, अगले जीवन में, तो उनके लिए 5 या 8 शील काफी होता है। क्योंकि जैसे बुद्ध कहते हैं कि उपोसत सूत्र में कि एक दिन के लिए जैसे अर्हत रहते हैं वैसा ट्राई करो। ठीक है, हम 15 दिन, हर 15 दिन ट्राई करेंगे, तो अच्छी बात है। पर अगर हमें सही तरह से धम्म में रहना है और जो जीवन मिला है उसको 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। क्या? सो एवं अगारम अजवा समानो 10 अकुशल कर्म पथे पहाय 10 कुशल कर्म पथे समादाय विहरति आचार गोचार संपन्नो अनुमत्तेषु वज्रेषु भयदस्सावि समादाय सिक्खति सिक्खापदेषु कायकम्मा वचीकम्मेन समान्नागतो कुशलेन परिशुद्धाजीवो शील संपन्नो इंद्रिय गुप्तद्वारो सति संपज्जन्येन समन्नागतो संतुष्टो आनापान सतिम भवेति बहुली करोति। तो ऐसा मुझे अपना जीवन बिताना पड़ेगा हर दिन। समझो मैंने 3 महीने का लिया है या 6 महीने का लिया है या 1 साल का लिया है, जैसा मेरे मन में आया कि वैसा मैंने प्रैक्टिस करने के लिए रखा है। तो पहला मुझे ये करना है कि भावित बहुली करोता, इसका मतलब क्या होता है? एक-एक करके देखना है मुझे कि क्या होता है। शील क्यों पालन करना है? ठंडा होना है मन, तो शील पालन करना है। मतलब जब भी मैं गलत करता हूँ, तो डर तो होती है। डर का मतलब ये है कि
मन अशांत हो गया। ये स्वयं समझ में आता है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अशांति का कारण है शील में ना रहना, तो शांति का कारण है शील में रहना। बस ये रख देता हूँ। शील का मतलब है 10 अकुशल को निकालना है, क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, सम्मा वायामो, इसमें वही कहते हैं जो अकुशल आया है उसको निकालो, जो अभी तक नहीं आया उसको हटाओ, जो कुशल आया है उसको बढ़ाओ, जो अकुशल अब तक नहीं आया है उसके बारे में बीज डालो। तो हमने ये कर दिए मतलब पहचान लिए। दूसरा, इसी श्रृंखला में जो बुद्ध कह रहे हैं, इंद्रिय संवर करना है, क्योंकि सील के बाद इंद्रिय संवर है, क्योंकि वो सुरक्षा करता है मन को। अगर सुरक्षा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय संवर है और कुछ भी नहीं है। तीसरा है सती संपजन्य, जो खेत है, खेत पालक को होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है देखने के लिए, तो वो पालन कर रहा है, तो ये सती संपजन्य पे आ गया। संतुष्ट या संतुटी, सीधी रास्ता है, मतलब जो मिला है बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता भाव से हम काम कर रहे हैं। जो भी अभी मेरे पास है बहुत अच्छे, आगे होंगे नहीं होंगे उसको मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। जो भी अभी मेरे पास है, जो भी आरोग्य अच्छा है बहुत अच्छे, पैसा है बहुत अच्छे, काम है बहुत अच्छे, लोग हैं अच्छे, पत्नी है और या पति है, बेटा है, बेटी है, कुछ भी है या नहीं भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आनापानसति, ये मन को बिखरने से रोक देता है और उसको जोड़ देता है, इसीलिए समाधि आ जाती है, एकाग्रता बना दिया, मन भटकेगा। तो मन का भटकना बंद हो गया तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मन यहाँ वहां जा रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी, अभी मन का बाहर जाना बंद हो गया, तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। जैसे समाधि आ गई तो समझो मुक्ति की मार्ग खुल गई, क्योंकि विपश्यना अभी हम कर सकते हैं। तो ये 7 कारण से मैं ये धम्म पे काम कर रहा हूं, तो ये अधिशील हो गया, सॉरी, हाँ अधिशील हो गया। अगर मुझे पूछे कोई भी आप बुद्ध धर्म क्यों फॉलो करते हो, तो मुझे ये सात चीज से जो मैं जुड़ा हूं उस वजह से मैं ये काम कर रहा हूं। शील इसलिए पालन कर रहा हूं क्योंकि मन ठंडा हो जाए, डर से बाहर आ जाए। कोई भी डर नहीं, अभी झूठ कहूंगा तो डर होता है, चोरी करूंगा तो डर होता है, किसी को मारूंगा तो डर होता है, किसी के साथ अफेयर चला रहा हूं तो डर तो होता है कि पत्नी को पता चल गया तो, बेटे को पता चल गया तो, या बेटी को पता चल गया तो, और उसके पति को पता चल गया तो, वगैरह वगैरह। या मैं किसी जो वैश्या है उसके साथ चला गया, समझो इनके साथ तो लैंगिक संबंध नहीं करना है तो वैश्या के साथ कर सकते हैं पैसा देकर, वो भी डर है, पुलिस आ गया तो, ये आ गया तो, रोग आ गया तो, वगैरह वगैरह, वो तो डर है। तो एक छोटी सी लैंगिक के लिए इतना सारा करना क्यों, ऐसा मुझे आता है। तो जैसे मैंने इसको देखा तो ठंडा होने लगा, जो गलत काम कर रहा था उसको मैंने छोड़ दिया,
अपने आप ठंडा होने लगा। फिर मूसावाद, झूठ कहने डर होता है। पिसुनावाच, किसी के पीछे बात किया डर होता है। फरुसवाच, डर होता है। संपफलाप, डर होता है क्योंकि जो कुछ भी मैंने बात किया पता नहीं वो व्यक्ति कैसा ले रहा है। फिर उसको फोन करके बताना पड़ेगा, देख भाई मैंने जो ये कहा था ज्यादा सीरियस मत ले, मैंने ऐसे ही कहा था वगैरह। तो ये हो गया। फिर अभिज्ञा, अभिज्ञा कंपैरिजन करने लगता है, तुलना शुरू हो गया तो डर आने लगा। व्यापाद, वो तो डर से ही होता है। मिथ्या दृष्टि, वो भी डर का ही कारण है। तो मतलब 10 चिंता और डर के अलावा वो कुछ भी नहीं देते। तो मैंने सोचा कि पहला ही काम मुझे यही करना है कि डर को हटाना है। तो मुझे क्या करना है, ऐसा मैंने सोचा। तो पहले ये देखना है कि मैं कहाँ पे हूं। बुद्ध कहते पबज्जित, तो मैं तो पबज्जित तो नहीं हूं। सामान्य फलसूत्र में कहते हैं पबज्जित बनो, तो मैं तो वो नहीं हो सकता। भिक्खु बनो भी नहीं हो सकता। तो गहट्टिक बनो, हाँ वो तो मैं हूं। मतलब गृहस्थ बन जाओ, सही तरह से जो मंगलसूत्र में कहते हैं वैसा जीवन जियो। हाँ सर, ये हम कर सकते हैं। तो बुद्ध को कहूंगा गृहस्थ जीवन मतलब जैसे आपने मंगलसूत्र में बताया वैसा ही करूंगा। ठीक है। तो अगर मैं जैसा जीवन जीना चाहिए गृहस्थ की वैसा जीता हूं, तो मैं देखता हूं कि इमोशंस अलग है। ये जो भावना होती है वो अलग होता है, और वो जो किरदार निभाना है वो अलग होता है। दोनों एक समान नहीं है। जैसे मैंने पति का किरदार निभाना है, पति बनना है, क्योंकि शादी किया है तो पति बनना पड़ता है। आप पति नहीं हो, बनना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने जाना कि कोई पति नहीं होता है, वाकई कोई पति नहीं होता है, वो उसको बनना पड़ रहा है। जैसे बेटी है, बेटी का पिता जो है वो ससुर बनना पड़ेगा उसको। ठीक है। और ये बेटे का जो माँ बाप है वो सास और ससुर बनना पड़ेगा। मतलब ये मैंने देखा इसमें खोट है। खोट ये है, ये तो किरदार है। जैसे नाटक कंपनी है, उस नाटक कंपनी में मुझे नाटक करना है, तो मेरी पत्नी की जो फैमिली है उसके लिए मैं दामाद हूं, और मेरी जो फैमिली है, मेरी पत्नी इनकी बहू है। अभी मैं देखा एक ही लड़की है ना, एक ही लड़की, इनके लिए बेटी है, इनके लिए बहू है। तो अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें। मैंने ये देखा, भाई मेरे, ये तो नाटक कर रही है बेटी का, इसमें इस कंपनी में ये बेटी की नाटक कर रही है, इस कंपनी में ये बहू की नाटक कर रही है। मतलब उसको बताया गया है तो तुम बहू हो इनकी, इन फैमिली की। तो उसकी जो सास और ससुर है वो कहेंगे जैसा हमें चाहिए तुम्हें नाटक करना पड़ेगा, और ये बहू कहती है कि ऐसा नहीं होगा, जैसा मुझे चाहिए मैं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि ये पकड़ना चाहते हैं, ये भी पकड़ना चाहती है। अब दो दो तो नहीं हो सकता है, एक का ही चलेगा। या सास और ससुर का चलेगा या बहू का चलेगा। अगर यहाँ पे आ जाएंगे
तो ये दामाद का चलना चाहिए, तो दामाद तो चलने वाला नहीं है क्योंकि इनकी घर है, तो इनके घर में इनकी बेटी है, तो दामाद तो दामाद होता है, बेटी तो बेटी होती है, बेटा तो बेटा होता है। समझो उसका एक बेटा भी है, वो थोड़ी फैमिली चेंज कर सकते हैं कि अपने बेटी के लिए इतना त्याग क्यों करे? नहीं करेंगे। तो मैंने देखा, अच्छा ये हाल है, तो मुझे सही तरह से अभी ड्रामा करना पड़ेगा। मतलब ना मुझे ठेस पहुंचे, ना उसे ठेस पहुंचे, मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। मैंने शादी इसलिए की कि खुशी आए। अभी मुझे शादी करने के बाद रोना आए तो वो कौन सी शादी है? तो मैंने एक दिन बैठ के देखा, समझो कि आखिर में क्या हो रहा है। आखिर में मुझे बनना पड़ रहा है, मुझे दामाद बनना पड़ रहा है। मैं तो दामाद नहीं हूं, जैसे वो बहू नहीं है वैसे मैं दामाद भी नहीं हूं। इन्होंने कहा आप मेरी बहू हो, और उन्होंने माना है, वह सच में तो नहीं है क्योंकि वो उनकी बेटी है। अभी आप कुछ भी कह सकते हो, उसको पड़ोसी कह सकते हो, दोस्त कह सकते हो, आपने उसको बहू बना दिया तो आपकी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है। या इन्होंने इनको दामाद बना दिया तो क्या उसकी प्रॉब्लम है? तो इनकी प्रॉब्लम है। तो ये हमने देखा, देखने के बाद मैंने ये सोचा, पबज्जित जैसे होते हैं वैसे ही मुझे करना है, या छोड़ना है। मतलब गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ का जो सोच विचार है वो छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें गलती है। गलती का मतलब ये है कि आपको उस ड्रामा में आपको लिया गया है, तो जितना हो सके उतना करो। मन को गर्म क्यों करना है? हाँ, वो अगर कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पत्नी कहती है ठीक नहीं है, पति कहता है ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कंप्लेंट तो आने वाला है, 100% गारंटीड है। ड्रामा में जो कोई भी काम करता है वो डायरेक्टर तो कंप्लेंट करेगा ही। अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है करके कहेगा, या नहीं कहेगा। जब भी बुरा होता है तो वो कहेगा ये आपका नाटक सही नहीं है, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो मैंने देखा कि सही मामले में अगर मैं बुद्ध धर्म को अप्लाई करूं तो मुझे खुशी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। इसमें मेरी खुशी की बात नहीं है, खुशी तो खुशी है हर किसी के लिए। वो सारे लोग इसीलिए तो ढूंढते बैठे हैं कि इसने पति में खुशी ढूंढा, मैंने पत्नी में खुशी ढूंढी, और मेरे माँ बाप ने बहू में खुशी ढूंढे, उनके माँ बाप ने ये दामाद में खुशी ढूंढे। पर चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी किसी से मिलने वाली चीज नहीं है, वो अंदर की मामला है, वो बाहर की मामला नहीं है। तो उस हिसाब से जैसे बुद्ध कहते हैं पबज्जिक, तो मैं भी ऐसे ही बनूंगा, छोड़ दूंगा, इससे हट जाऊंगा, अगरिक से अनागारिक बन जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं मुझे डिवोर्स लेना है या कुछ और करना है ना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, पर मन से मैंने हटा दिया क्योंकि वो झूठ है। देख लिया है, उसमें झूठ है, उसमें खोट है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आज प्रशंसा करेंगे, कल निंदा करेंगे, परसों प्रशंसा करेंगे, फिर उसके अगले दिन निंदा करेंगे। प्रशंसा निंदा करते रहेंगे। अब जब प्रशंसा करेंगे तो मैं तो खिल उठूंगा, अब जब निंदा करेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा। वो इनकी बेटी भी वही कर रही है कि प्रशंसा के लिए वो काम कर रही है, जब निंदा होती है तो उसको वो ले नहीं पा रही है तो झगड़ा करती है। बस इतना ही हो रहा है, क्योंकि उसकी खुशी चली गई है, जैसे मेरी खुशी चली गई है। तो मैं देखा
ये गलत है। तो मैं क्यों ना 10 अकुशल को निकाल दूं। तो आज की जो प्रोग्राम था, सांस को देखते हुए आनापान सती में सांस कहाँ कट रही है, उसको देख के अकुशल को निकालना है। ये लोग कितने सफल हुए वो पता नहीं, क्योंकि हम कल करने वाले हैं निवर्ण के ऊपर। आज इनको रिकॉग्नाइज करना था कि सांस देखते हुए कैसे ये कर सकते हैं। तो इनके लिए और आपके लिए, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो अधिशील, तो आप गृहस्थ के जीवन में गृहस्थी को हटा दो। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के कहीं जाना है, आपको ये सच देखकर मन से हटा दो। क्या सच देखकर? कि आप एक किरदार निभा रहे हो, इसमें सच नहीं है, 1% भी सत्य नहीं है। जैसे मैं बेटे का रोल कर रहा हूं, जैसे कोई बाप का रोल कर रहा था, वो अभी मर गए हैं। माँ की रोल कोई कर रही थी, वो भी मर गई है। मतलब वो फिल्म से हट गई है, अभी उनका फिल्म नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ मेरा पिक्चर चल रहा है। थोड़ी साल के बाद मेरा फिल्म भी या मेरा पिक्चर भी बंद हो जाएगा, मेरे बेटे का चलेगा, तभी समझो। तो अगर एक एक व्यक्ति को देखते जाते हैं, अपने परिवार में ही अपने अपने पिक्चर बना रहे हैं, उनको जो लगा वो बना रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं, उसको वैसा कर रहे हैं। और सारे लोग तो नाटक का ही अंग में कर रहे हैं। मतलब सच तो कुछ भी नहीं है वहां पे, सिर्फ नाटक के अलावा। तो मैंने नाटक को नाटक की तरह ही देख लिया, और इस नाटक में मुझे अगले बार काम नहीं करना है। बोर हो गया ये करते करते। तो इसीलिए मैंने मन में ठान ली कि मुझे अनागामी पहुंचना है। ये नाटक से तो बाहर आ जाएंगे, ये नाटक तो वेस्ट है। तो मैंने ऐसा किया। तो पहले मैंने ये देखा कि समानो का मतलब क्या है, क्योंकि मैं बना हुआ हूं क्या, गृहस्थ। किसी ने मुझे गृहस्थी में बना दिया है, उसने बिठा दिया है कि तुम यहां बैठो, तो मैं बैठ गया हूं यहां पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गृहस्थ ही रहना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जो पत्नी बनी है उसके साथ प्यार कर सकता हूं, सच्चा प्यार, जहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो मेरी सासू माँ है उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी सासू माँ है ही नहीं है। क्यों? वो तो किरदार कर रही है भाई, वो किरदार करने वाला सच में थोड़ी होता है। तो ऐसा, जब भी मैं ये किरदार हटा के देखता हूं, वो तो मामूली सी व्यक्ति है, वो थोड़ी सासू माँ है। वो मामूली की व्यक्ति में वही दुख है, वो ढूंढ रही है सुख कहाँ है। जैसे मैं ढूंढ रहा हूं, वैसे वो भी ढूंढ रही है। आज तक उसको मिला नहीं है, प्रतीक्षा में है कि मिल जाएगा। मैं भी ऐसे ही आशा करता हूं कि उनको मिल जाए। बस इतना ही कर सकते हैं। तो मैंने देखा सांस के साथ रहना ही सुख है। किसी और के साथ रह जाएंगे तो ये फरेबी है, धोखेबाज है,
क्योंकि वहाँ पे कोई है भी नहीं है। एक बार पत्नी अच्छी बात करती है, दूसरी बार अच्छी बात नहीं करती है, कभी पति अच्छा बात करता है, अच्छा बात नहीं करता है, कोई कभी बेटा अच्छा बात करता है, कभी अच्छी बात नहीं करता है। इसीलिए इंद्रिय संवर चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, छूता हूं वगैरह, इसमें अच्छा भी है, नहीं अच्छा भी है, दोनों मिलते हैं। किसी को भी एक ही नहीं मिलता है, दो दो मिलता है। आपकी मर्जी, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो, ऐसा मिलेगा। अभी क्या करें? इसीलिए मैंने ये 6 आयतन से जो दृष्टिकोण है उसे मैंने हटा दिया। तो इंद्रिय गुप्तद्वार हो गया, तो शांति ही शांति है, खुशी ही खुशी है। तो बुद्ध जो कह रहे हैं वो मैंने समझ लिया। इसीलिए अधिशील चित्त अभी अधिशील में आ गया, मतलब शील में ऊंचा पहुंच गया। सिर्फ 5 शील को नहीं लिया, इसने 10 अकुशल के ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है। तो सांस हरदम देख सकते हैं। तो ये आज ये लोग वैसे करने वाले थे, शायद इन्होंने किया या नहीं किया पता नहीं, तो कल ही पता चलेगा, या अगर वो शेयर करेंगे तो ही पता चलेगा, नहीं तो कल हम लोग इंद्रिय संवर शुरू करेंगे, सॉरी, निवर्ण को हटाने का शुरू करेंगे। फिर परसों अच्छी तरह से धम्म क्या है समझ सकते हैं, 5 खंड, इसको सही तरह से समझ सकते हैं। तभी उसके लिए ये 2 चीज करना है, एक 10 अकुशल को निकालना है और निवर्ण को निकालना है, तभी हम पंचखंड को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में विपश्यना करने के लिए ध्यान में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमारा ये जो था, तो मैंने इसलिए छोटा बनाया कि हमें ये करना है, जो मैंने अभी बताया इसको याद रखना है। ये सामान्य फलसूत्र में है, मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। मैंने वहां पे पब्बजिक है, तो मैंने पब्बजिक को हटा दिया और इसके बदले में मैंने अगार डाल दिया। अगार अस्मा करके बुद्ध कहते हैं, मतलब जो घर गृहस्थी संभालता है। अज्जवा, अज्झा का मतलब है जो संभालने वाला। सो अगारम ग्रह को संभालने वाला गृहस्थ है। समानो का मतलब है जो बना है, जो गृहस्थ बना है, बन गया, एक गृहस्थ बन के बैठा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या करेगा? 10 अकुशल को हटाएगा, उसका जो कर्म पथ है उसको हटा देगा और कुशल कर्म पथ को बढ़ा देगा। समादाय विहरति, तो वो ऐसा काम करेगा, समादाय का मतलब पूरा उसने एक्सेप्ट कर दिया। जैसा रहना चाहिए वैसा रहूंगा, पति बनना चाहिए अच्छा पति बनूंगा, पत्नी बननी चाहिए अच्छा पत्नी बनूंगी, सास बनना है तो सही तरह से सास बनूंगी, ससुर बनना है तो अच्छी तरह से ससुर बनूंगा, माँ बनना है तो अच्छी तरह से माँ बनूंगी, पिता बनना है तो सही तरह से पिता बनूंगा। मतलब अपने बेटा या बेटी को एक मार्गदर्शी बनेंगे। वो पति मतलब बेटा बेटा माँ बाप से सीख सकता है, सीखेगा कि नहीं सीखेगा अलग चीज है, पर ये तो डेमोन्स्ट्रेट तो कर सकते हैं, तो तभी वो बेटा सीखेगा। वैसे ही बहू धम्म में रहेगी तो वो उनकी सासू माँ ठीक भी नहीं है तो इसको तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो बच गई। अगर सासू माँ ठीक है
बहू ठीक नहीं है, तो अगर ये धम्म में रहेगी तो इसको पीड़ा तो नहीं होने वाली है। अगर बेटा धम्म में है, ना उसको माँ से झगड़ना पड़ेगा, ना अपनी पत्नी से झगड़ना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ही चला गया। अगर बेटी है, ना उसको पति के साथ झगड़ना है, ना वो उनके सास ससुर के साथ झगड़ना है, क्योंकि उसने धम्म को ले लिया है। तो समादाय सिक्कति सिक्खापदेषु, सही तरह से 10 अकुशल के बारे में इन्होंने, मतलब जो पति का किरदार निभा रहे हैं, पत्नी का निभा रहे हैं, बेटी का निभा रहे हैं, बेटे का निभा रहे हैं, या बहू की निभा रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो उन्होंने अकुशल को छोड़ दिया और सीख लिया कि दुख का कारण अकुशल है, सुख का कारण कुशल है। बस हो गया। अगर चार लोग, 5 लोग, जितने भी उनकी जो गृहस्थी है, जिनकी वो परिवार है, सारे मिलके ऐसे करेंगे तो कैसा रहता है? खुशी ही खुशी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमें तो एक दूसरे को सपोर्ट ही तो करना है। पति को पत्नी को सपोर्ट करना है, पत्नी को पति का सपोर्ट करना है, बहू को सास ससुर की सपोर्ट करना है, सास ससुर को बहू की सपोर्ट करना है, दामाद को उनके माँ बाप को सपोर्ट करना है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो मंगल हो गया। इसीलिए मंगलसूत्र एक्चुअली गृहस्थ लोगों के लिए ही है। तो पूरा अगर हम ऐसा जीवन जी लेते हैं तो निब्बाण गृहस्थ भी पा सकते हैं, मतलब अरहत गृहस्थ लोग भी पहुंच सकते हैं। तो पहले अनागामी तो डाल दो, उतना तो हर सूत्र में है। चित्तवग्ग, जो चित्त जो थे वो तो गृहस्थ थे, वो अनागामी तक पहुंचे, वहां तक तो डाल दो पहले। और अपने बहू से या दामाद से, अगर आप ससुर हो या सासू माँ हो, तो पहले इतना तो कर लो। अगर आप बहू हो तो जो मंगलसूत्र है उसका पालन करो। और अगर आप बेटे हो, पत्नी के साथ कैसा रहना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, मंगलसूत्र के जैसा रहो। अगर आप ससुर हो, बेटे के साथ कैसे रहनी है, बेटी के साथ कैसे रहनी है, अपने लोगों के साथ कैसे रहनी है, समधी के साथ कैसे रहनी है, मंगलसूत्र जैसा है वैसा रहो। तो हर एक किरदार धम्म में आ जाए तो मंगल ही मंगल है। अभी इस मंगल से शांत होते हुए मैं भी अपना समाप्त करता हूं। तो कल इन लोगों का कैसा हुआ वो देखेंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। समादाय सिक्खति सिक्खापदेषु के बाद में कैसे ये निवरण को हटाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या किया है और कैसे हमें करना है, हम कल देखेंगे। ठीक है, घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। तेन माया कतं अचयं खम में भन्ते पूर्वैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खमं
संदिट्ठक अकालिक धम्मं नमामि आये चित्तेन अमादेन मया कथं अचयं खम मे संघ पुण्यं चेतं करो।